जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास बाइक है और उस बाइक को बेच के आप 1000 रुपया डेली आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है ये वीडियो में मैं आगे बताऊँगा और आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं या बाइक आपके पास है ऑलरेडी या कोई बाइक के लिए सोच रहा है, तो बाइक बेच के अपना बाइक बेच के डेली 1000 रुपया कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको जानकारी सही से मिलेगी। वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर बिजनेस आइडिया के साथ साथ यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक भी मिलती रहती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आप बाइक ख़रीदना चाहते हैं? क्या आपके पास ऑलरेडी पहले से बाइक है और उस बाइक से आप परेशान हैं, या तो बाइक है तो आपको उस बाइक को बेच के आपको 1000 रुपये कैसे कमाई होगा, ये तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको सारे डिटेल्स पता लगेगा और आप 1000 रुपये डेली कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि गरीब मिडिल क्लास लोग फैमिली क्या करते हैं, शौक़ होता ही है बाइक ख़रीदने का, तो बाइक ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद क्या होता है, किसी भी तरह बाइक ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद सिर्फ बाइक ख़रीदने से तो नहीं होगा, उसमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है। अगर आपके पास बाइक है तो आपको 100 रुपया डेली कम से कम 100 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ता है। तो पेट्रोल डालना पड़ता है तो आपको पास कमाई भी तो होना चाहिए, तभी तो आप पेट्रोल डाल पाएंगे, बाइक चला पाएंगे। और एक बार आपके पास अगर बाइक आ गया तो आपको साइकिल चलाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि साइकिल पहले चलाते थे, लेकिन अब आपके पास बाइक आ गया तो आप फिर बाइक से साइकिल में जाने का मन नहीं करेगा। आपको सीधा आपको बाइक, कहीं भी आप 2 मिनट का रास्ते में भी आपको बाइक से ही जाने का मन करेगा, क्योंकि एक आदत हो जाता है और एक अपना इज्जत का सवाल हो जाता है कि बाइक से चल रहा था बंदा, अभी साइकिल में जा रहा है। तो ऐसे है, तो इसको आप इग्नोर मार दो। ऐसे अगर आपके मन में आता है तो ये सब हटा दो, क्योंकि पैसे इम्पोर्टेंट होता है। पैसे अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते, पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पहले पैसे कमाने की तरफ सोचना पड़ेगा। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, मन किया शौक है बाइक ख़रीदने का, तो कहीं ना कहीं से लोन लेके या तो कहीं कमा के बाइक ख़रीद लेते हैं। अगर लोन ले लिया तो और ही मुसीबत है। एक तो लोन चुकाना पड़ रहा है, किस्त भरना पड़ रहा है, ऊपर से बाइक में पेट्रोल डालना पड़ रहा है, तो दोनों तरफ से मुसीबत ही होता है। तो उनके लिए मैं ये आइडिया लेके आया हूँ। क्या करते हैं, अगर एक मिडिल क्लास का लड़का कमाते हैं, अगर महीने 12,000 रुपया कमाते, अगर दिन का 400 रुपये भी कमाते हैं, गाँव में वैसे 300-400 रुपया इतना ही होता है। 300-400 रुपये इतना ही होता है, इतने दिहाड़ी मिलता है गांव में। तो क्या करते हैं, अगर 400 रुपये भी दिहाड़ी है तो आपको 200 रुपया तो आपको फैमिली में खर्चे में ही लग जाएगा। तो 200 रुपये आप बचा सकते हैं। तो 200 रुपये में आपको क्या है, अगर आप एक बाइक ई एम आई पे लिया है, किस्त पे लिया है, तो आपको उसी में आपका जो है 100 रुपये डेली का रखना पड़ेगा किस्त के लिए, और 100 रुपये आपका पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। कम से कम 100 रुपया तो आपको पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। तो आपका जो भी है बचत, जो भी कमा रहे दिन में, सब खर्चा हो ही रहा है, तो आप कुछ नहीं बचा पा रहे। तो आपके लिए ये आइडिया है, जो भी बाइक ख़रीदना चाह रहे, गरीब परिवार से या मिडिल परिवार से हो, अमीर वाले का बात ही नहीं है यहाँ पे। अमीर वाले के पास पैसे है, उनका कोई टेंशन नहीं है, वो लोग खरीद सकते हैं, बाइक में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बात कर रहा हूँ। तो क्या है उनके लिए, अगर आपके पास बाइक है या आप बाइक ख़रीदने चाहते हैं, उसी पैसे से आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने बाइक ख़रीद चुके हैं और उस बाइक को बेच के भी आप अच्छा खासा दिन का कम से कम 1000, 1500, 2000 तक भी आप कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं, अगर आप बाइक ख़रीदने जा रहे, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख का तो बाइक होता ही है। अगर कम से कम 80-90 हज़ार का तो होता ही है, तो आप आराम से 80-90 हज़ार से एक आप ई रिक्शा खरीद सकते हैं, बैटरी रिक्शा, जिसको बैटरी रिक्शा बोलते हैं। कहीं और जगह में टोटो बोलते हैं, कहीं कहीं इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है जो बैटरी से चलता है। उसमें ख़र्चा बहुत ही कम है,
₹30 का दिन में अगर ₹30 का अगर आप चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक का खर्चा दिन में ₹30 लगता है, 30 से ₹40, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर ₹30 का आप चार्ज करते हैं तो आपका पूरे दिन चला जाता है और पूरे दिन आप कितना कमा लेंगे पता है आपको? पूरे दिन नहीं तो नहीं, आप ₹1000 तो कमा ही लेंगे कम से कम, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट का रास्ते में भी ₹10 लगता है। कोई भी अगर सवारी बैठते तो ₹10 लगता है, ये बैठने से ही ₹10 देना पड़ेगा आपको। और अगर थोड़ा दूर तक जाएंगे तो आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा, अलग अलग रेट है। तो इसमें बहुत ही कमाई है और ख़र्चा ना बोले तो ना के बराबर है, खर्चा बिल्कुल कम है। और आपको एक चीज़ इसमें है, जैसे कि आप बाइक भी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो आपको पहले पैसे दे के फिर पेट्रोल डालना पड़ता है। इसमें क्या है, आपको उधारी में आप पूरा महीना चला सकते हैं। कैसे? आपका घर में इलेक्ट्रिक है ही, और जो भी अपना बिजली है, इलेक्ट्रिक है, उसमें आप चार्ज करके आराम से इसको चला सकते हैं। तो आपको जो भी बिजली का बिल आता है वो महीने में एक ही बार आता है, महीने में आएगा, तो आप पूरे महीने फ्री में, मतलब उधारी में आप चला सकते हैं। तो ऐसे करके आप बाइक का पैसे से आप ऑटो रिक्शा, जो ई रिक्शा होता है, वो ख़रीद के अच्छा खासा दिन का ₹1000 ₹2000 कमा सकते हैं। तो जो भी बाइक ख़रीदना चाह रहे, सोच रहे, तो वो लोग जो भी गरीब है, जो मिडिल क्लास फैमिली के है, तो वो लोग इस बाइक के चक्कर में ना पड़े। पहले आप पैसे कमाने का सोचिए और ई रिक्शा ख़रीद लीजिए, और ख़रीद के आप अच्छा खासा दिन का 1000-1500 कमा के आप बाद में आप ले सकते हैं। अगर आपका इनकम अच्छा हो रहा है तो आप बाद में बाइक भी ले सकते हैं। पहले इनकम सोचिए, इनकम देखिए किस तरह आप इनकम कर सकते हैं। अगर बाइक लेते हैं तो आप कर्जे में डूब जाएंगे और आपको डेली ₹100 तो पेट्रोल के लिए पैसा डालना ही पड़ेगा। तो ये है। और ई रिक्शा में क्या है, आपका ई रिक्शा में आपका एक ही बार लेना पड़ेगा, और आपका जो उसमें मेंटेनेंस खर्चा है वो ना के बराबर है। साइकिल की तरह मेंटेनेंस खर्चा है। और आपका जो इसमें जो बैटरी है वो साल में एक बार चेंज करना पड़ेगा। 20 से 25 हज़ार रुपये आपको साल में लगेगा उसमें बैटरी चेंज करने के लिए। और जो आपका बाकी खर्चा है, बाकी ना के बराबर है, और आपका इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, और बहुत आसानी से आप इसमें कमा सकते हैं। तो ये जो आइडिया मैंने दिया, ई रिक्शा चला के आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। आप पहले शौक़ के पीछे मत जाइए, पहले इनकम के पीछे जाइए, इसके बाद ही आप फिर शौक़ पूरा कर सकते हैं। अगर पैसे आपके पास इनकम हो रहा है तो आप अपना शौक़ पूरा करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो पहले इनकम कीजिए। तो यही मेरा कहना था, जो भी गरीब फैमिली से है उनके लिए ये मेरा मैसेज देना था कि आप लोग अगर बाइक ख़रीदने के लिए सोच रहे तो आप बाइक मत खरीदिए, ई रिक्शा खरीद लीजिए। उसी पैसे से आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे और अच्छा खासा आप पैसे कमा के, उसमें ना लाइसेंस का ज़रूरत होता है, ना गाड़ी का कुछ भी पेपर्स, कुछ भी खर्चा ही नहीं है उसमें। आप बिल्कुल फ्री में ही आप चला सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो बिज़नेस आइडिया मैंने दिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट करके अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।